नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली जनता। मैं हूं शुभम कोतवाल। जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा जो भी आर्टिस्ट जम्मू कश्मीर के हम कोशिश करते हैं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा रूबरू कराने की। तो आज हमारे साथ हैं एक यंग आर्टिस्ट राजौरी के। तो चलिए इनका नाम इन्हीं से सबसे पहले जानते हैं। सबसे पहले साहब, आपका नाम? मेरा नाम आर्टिस्ट आफ्ताब चौधरी। तो वीडियो के स्टार्ट से पहले मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को बता दें कि आपके विजुअल्स कौन कौन से इंस्टाग्राम और किस पे वो देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज मेरा आर्टिस्ट आफ्ताब चौधरी के नाम से है, तो फेसबुक पेज भी इसी नाम से और यूट्यूब भी इसी नाम से। आप एक ऐसी फाफलंग रेंज से आते हैं। फाफलंग इन द टर्म ऑफ जम्मू सिटी में जितनी सहूलियत है उतनी शायद राजौरी में नहीं। मैं दर्शकों को बता दूं कि ये राजौरी से आते हैं, तो वहाँ पर इस चीज़ को अलग तरीके से नहीं देखा गया। राजौरी में अगर देखा जाए तो मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ राजौरी बनहाट एक विलेज है वहाँ से। तो अब वो बैकवर्ड जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे इस चीज़ का इतना ज़ोर शौक़ नहीं होता, लोगों में इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है। तो अगर बात करूँ मैं राजौरी डिस्ट्रिक्ट की, तो उसमें ट्रेंड चलता है बिल्कुल इस चीज़ का। आर्टिस्ट जो हैं वो अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे वो कैलीग्राफी हो, चाहे वो स्केचिंग हो, चाहे वो पेंटिंग हो। तो इसमें जो है वो जो राजौरी में है, जो वहाँ पे काम जो चलता है इसका। हमेशा देखा गया है कि मोस्टली राजौरी के लोग नेशनलिस्ट रहे हैं, तो आपका रुख जो है नेशनलिस्ट पेंटिंग्स की तरफ ही आप सब कुछ करते हैं आर्ट में, मतलब कल्चर हेरिटेज सब कवर करते हैं। तो वो कवर करने की कोशिश तो हमारी रहती है कि हम पूरा ही करें जितना हमारे से पॉसिबिलिटी होती है। अब ऐसा होता है कि मेरे पास दो फील्ड है। मैं अभी एज ए स्टूडेंट भी मैं पढ़ रहा हूँ, अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू कर रहा हूँ इस फील्ड के साथ। तो इतना जो होता है कि हम डीपली मैं इसमें जा नहीं सकता हूँ। तो हाँ, इतना है कि मैं बाई प्रोफेशन जो अपना बेस्ट है वो मैं अपने खासकर चारकोल स्केचिंग में और ग्रेफाइट स्केचिंग में दे रहा हूँ। तो मैं बता देता हूँ कि इनकी जो पेंटिंग्स है वो काफ़ी फारफलंग रेस्टोरेंट्स में रेस्ट ऑफ इंडिया भी जा चुकी हुई हैं। तो अगर आप में से कोई भी इनको कांटेक्ट करना चाहता है, मैं इनका कांटेक्ट नंबर इस पर ज़रूर दूंगा। आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि बाहर से ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं, जम्मू की बात करें, जम्मू में आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों है कि इतने ऑर्डर्स नहीं जीते बाहर से? सर अब देखा जाए तो यहाँ पे जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जम्मू में जो आर्टिस्ट हैं वो थोड़े एज़ कम्पेयर टू राजौरी जो है वो ज़्यादा हैं। तो अब रही बात कस्टमर्स की, तो वो मेरे पास ऐसी बात नहीं है। मुझे जम्मू से भी ऑर्डर आते हैं, हमारे अपने कश्मीर प्रोविंस से भी ऑर्डर आते हैं और बाकी दीगर स्टेट से भी ऑर्डर आते हैं। तो वो अब डिपेंड करता है कि काम पे अब जो यानी हमें अपना बेस्ट रिस्पांस देगा तो हम उसी के साथ चलते हैं, उसी कस्टमर के साथ। हमने सुना कि आपको नेशनल ह्यूमन राइट्स ने भी अवार्ड दिया है यंगेस्ट आर्टिस्ट से, तो कैसा रहा वो आपका एक्सपीरियंस? बड़ी खुशी की बात होती है। मुझे भी अचानक उनकी कॉल आई और उन्होंने मेरे से डिटेल मांगी। जब तो एक देखो एक अचीवमेंट होती है यंगेस्ट आर्टिस्ट की जो स्टेट लेवल पे है ये, तो उसमें मुझे अच्छी यानी खुशी भी हुई। तो फिर उन्होंने अब नेक्स्ट आगे हमारा प्रोग्राम भी है जहाँ पे उन्होंने मुझे इन्वाइट करना है। आपने बताया कि काफ़ी खुशी होती है आर्टिस्ट के तौर पर। यहाँ पे देखने को ये मिलता है कि सोर्सेज उतने नहीं, या अब आपको लगता है कि जम्मू में उतने सोर्सेज हो गए कि एक आर्टिस्ट जो है वो अच्छे से ग्रोथ कर सकता है? सर राजौरी में सोर्सेज जो हैं वो आपने बिल्कुल सही बात कही कि इस चीज़ की सोर्सेज जो हैं वो बहुत कम हैं। तो आपके माध्यम से मेरी यही गुजारिश होगी राजौरी के एडमिनिस्ट्रेशन को कि जो आर्टिस्ट होते हैं उनको सपोर्ट की जाए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो देखो, जब तक एक प्लेटफॉर्म नहीं किसी आर्टिस्ट को भी मिलेगा तो उसका जो है वो जो वो कहते हैं हीरो को तराशना। तो मैं अपनी बात तो करूँगा ही, साथ में जो मेरे साथ और भी दीगर आर्टिस्ट जो इस टाइम स्ट्रगल कर रहे हैं राजौरी में, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि वो एक अपनी सतह में आए। चौधरी साहब, आपकी आवाज़ सुनाई देती है। अगर हम बोलें, काफ़ी बार हम सुनते हैं क्रिकेट मैचेस, तो ये असल में आप किसी चैनल के लिए करते हैं या किसी स्पोर्ट्स क्लब के लिए? जी मैं एज ए क्रिकेटर भी हूँ। तो राजौरी में हमारी अपनी टीम है राजौरी नाइट्स है। तो बात ऐसी है कि हमारा एक यानी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही क्लब है। तो अब जब वहाँ पे राजौरी में कोई भी स्पोर्ट्स स्टेडियम में हमारे जो भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं तो मैं वहाँ पे एज ए कमेंटेटर भी काम करता हूँ। यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो आप जैसे यूथ हैं? सर यूथ को मेरा यही मैसेज है कि कोई भी गलत काम है, जैसे कोई ड्रग एडिक्ट है, आजकल के ज़माने में बहुत सारे यानी जो ड्रग्स के कारनामे चल चुके हैं, कोई भी अलग अलग यानी जो वबा है वो फैल चुकी है हमारे यूथ में, यंग यूथ में। और मैं आपको बात बताऊं कि यही जो ड्रग्स का सिलसिला है, इसने यूथ का बिल्कुल कैरियर तबाह कर दिया है।
मेरी तो एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश होगी कि इस चीज़ पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो यूथ को उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए डिफरेंट फील्ड में काम करने का। आप बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, तो अभी हमने रिसेंटली देखा कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के बच्चे बीएससी नर्सिंग के भी आए थे, उन्होंने भी काफ़ी अगेंस्ट ड्रग्स उन्होंने रैली की थी। तो मतलब आप बच्चों को पहले से बताया जाता है कि जहाँ भी आपको मंच मिले आपने इसके अगेंस्ट बोला, या रजौरी में इसका चलन अभी कम है? नहीं, देखो ऐसी बात नहीं है। देखो गाइडलाइंस तो चलो वो एक अलग ऑप्शन आ गया, लेकिन एक जब इंसान देखो जब गलत राह पे जाता है तो वो एक हमारी एक सोशल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोगों को एक एज ए स्पोर्ट्स पर्सन मैं ये कहूँगा कि हम लोगों को इस फील्ड से बच्चों को बाहर निकालना चाहिए और वो उनको एक अच्छी फील्ड पे लाना चाहिए जहाँ पे उनकी फैमिली का नाम रोशन हो, जो जहाँ पे वो स्टेट का नाम रोशन कर सकें। और रही बात हमारी, तो मैं BGSBU का स्टूडेंट हूँ, तो ज़रूर जी हाँ, वहाँ पे इस चीज़ की हम हर साल कंपेन करते हैं कि जो ड्रग्स है इस चीज़ से दूर रखना चाहिए हमारी यंग यूथ। किसी भी हम इंस्टीट्यूशन में जाएंगे पढ़ने के लिए तो उनका सबसे पहला मोटो यही होता है कि बच्चों को एक सीधी राह पे चलाना। सुबह का भूला हुआ शाम को घर पहुंचे तो उसको भूला नहीं कहते। तो वही बात है, अगर कोई गलत रास्ते पे जा रहा है, अगर वो वापस आ जाता तो उसको कोई गलत नहीं कहेगा। तो रही बात राजौरी की, तो राजौरी में अभी तक तो उतना यानी पीक पे है नहीं है ड्रग, लेकिन वो एरिया मुझे लगता है कोई बचा नहीं होगा राजौरी में, सिवाय जो यानी हमारे विलेजेस एरिया हैं। तो कुछ हद तक उन एरियाज़ में भी जो यानी ये ड्रग सप्लाई जो होती है ये होती होगी, क्योंकि देखो आज की यूथ जो है ये ज़्यादातर इसी ही की वजह से तबाह हुई है। तो मैं ये चीज़ एक यूथ को आपके चैनल से, आपके माध्यम से ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग ज़िंदगी जो है इसको आप तबाह मत करें और इसमें बढ़ चढ़ कर अपनी फील्ड में चले। देखो बहुत सारी चीज़ें हम अगर बात करें, हमारे जम्मू कश्मीर की रिसेंट हमारे उमरान मलिक सर जो है वो इस टाइम इंडिया खेल रहे हैं, आयरलैंड, उन्होंने रात को मैच खेला। तो वो एक देखो कोई भी वो एक नहीं है, हम लोगों का एक सिर्फ ये एक एक्सक्यूज़ होता है जी हमें कोई एकेडमी चाहिए या फिर हमें कोई एक यानी एक प्लेटफॉर्म तो चलो चाहिए, लेकिन एक इंसान के अंदर लगन होनी चाहिए। तो अब इमरान मलिक इधर ही राजौरी का ये अपने जम्मू का लोकल लड़का आपने देखा होगा उसको खेलते हुए कई बार, तो वो एक इसी फील्ड से ही उठा है, उसको किसी प्रोफेशनल एकेडमी से नहीं उठाया गया। तो वो चीज़ है कि उस बंदे में लगन थी, वो एक हार्ड वर्कर था, उसने काम किया, आज अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर रहा है, अपनी कंट्री का नाम रोशन कर रहा है, अपनी स्टेट का नाम रोशन कर रहा है। तो इसी तरीके से अगर हमारी यूथ जो है ये काम करेगी इसी डिफरेंट फील्ड में, तो हमारी स्टेट का नाम भी रोशन होगा, अपनी फैमिली का नाम भी वो रोशन करेगी। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि आर्टिस्ट को असल में किस तरह की सहूलियत चाहिए, खासकर जो आपके एरिया अगर रजौरी की बात करें, किस तरह की सहूलियत आर्टिस्ट को ग्रोथ करने के लिए चाहिए, जो आप अगर चाहें तो हमारे माध्यम से DC रजौरी या जो भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर देख रहे हैं उनसे आप एक हम बोल सकते हैं कि दरख्वास्त कर सकते हैं उस चीज़ के लिए? जी देखो, आपने अब सहूलियत की बात की है, तो सबसे पहले बेस से स्टार्ट किया जाए तो सबसे पहले जो है वो जब तक आपको किसी भी काम में पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं होगी तो आप किसी काम में सक्सेसफुल नहीं है। तो अल्लाह के करम से मेरे बड़े भाई हैं जो हाई कोर्ट में वकील हैं, अरशाद चौधरी, उनकी मेरी पूरी सपोर्ट है। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में फॉर्मर रजिस्ट्रार, फॉर्मर डायरेक्टर स्पोर्ट्स एजुकेशन मोहम्मद रशीद चौधरी, उनकी मेरी पूरी सपोर्ट है मेरे साथ। तो सहूलियत की मुझे कमी आई नहीं है अभी तक। तो एज ए आर्टिस्ट मैं यही कहूँगा कि राजौरी की एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी ये गुजारिश होगी DC साहब से, SSP साहब से, कि ये जितने भी हमारी राजौरी की यूथ है उसको पूरा सपोर्ट करें, चाहे वो क्रिकेट की फील्ड में हो, चाहे वो किसी आर्ट एंड क्राफ्ट की फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में। बच्चे बहुत आगे जा चुके हैं आज की फील्ड में। रिसेंटली हमारे एक पुंछ की एक हमारी बच्ची है जिसने गोल्ड मेडल लाया टाइकोंडो में। तो अब फील्ड कोई भी हो जिसमें भी बच्चा हार्ड वर्क कर रहा है, जब तक उसको मैनेजमेंट, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अगर उसको सपोर्ट नहीं करेगी या फिर फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी तो तब तक वो सक्सेसफुल नहीं है। तो मेरे हिसाब से डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट किसी भी डिस्ट्रिक्ट की हो उसको अपने जो कलाकार हैं डिस्ट्रिक्ट के उनको बाहर निकाल के उनकी सपोर्ट करना चाहिए। तो ये थे आर्टिस्ट चौधरी साहब ने बताया कि जब तक पेरेंट्स और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट ना करे तो कोई बच्चा भी डिस्ट्रिक्ट से उठकर बाहर नहीं जा पाता। सहूलियत भी बड़ी ज़रूरी है। बाकी टैलेंट की तो भरमार है जम्मू कश्मीर के लोगों में, लेकिन उसको तराशने के लिए कहीं ना कहीं माँ बाप, उनके माँ बाप और एडमिनिस्ट्रेशन का भी अहम रोल है।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देख रहे हैं पहली जनता, मैं शुभम कोतवाल। जय हिंद।